Hello India, welcome to Indian AI Production. लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने ढेर सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमने सीखा है फ्री लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल, पेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सारे लैंग्वेज मॉडल हमने इस्तेमाल कर लिया है। हमने जो क्लाउड के ऊपर लार्ज लैंग्वेज मॉडल होस्टेड रहते हैं उसको हमने किस तरीके से एपीआई का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करना है ये भी हमने सीख लिया है। इतना ही नहीं, हमने हमारे लोकल सिस्टम के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डाउनलोड किया, रन किया और हमने क्वेरी रेज की। उस क्वेरी के रिगार्डिंग हमने आउटपुट भी ले लिया है हमारे लोकल मशीन से। तो जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होस्टेड रहते हैं उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये सीख लिया है। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपको एक चैटबॉट बनाना है, राइट। चैटबॉट बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ कंडीशन लगानी कि भाई देखो ये जो चैटबॉट है ये स्पेसिफिक काम के लिए ही इसने हमें जवाब देने चाहिए। जैसे कि आपकी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, उसमें आप चैटबॉट डालना चाहते हो और वो आपका चैटबॉट ऑब्वियसली फूड डिलीवरी रिलेटेड ही क्वेश्चन को आंसर दे पाए। इसके अलावा मैथमेटिक का क्वेश्चन हो, कोई पाइथन प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो, उसके रिगार्डिंग आंसर ना दे पाए तो उसके लिए हमें किस तरीके से हमारे मॉडल को यूज करना पड़ेगा इसके ऊपर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी टाइप का चैटबॉट हो, कोई पर्टिकुलर निश डोमेन के लिए आपको चैटबॉट बनाना हो तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन, कुछ वेज है उसका इस्तेमाल करके उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, उस कंपोनेंट को हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे उसके ऊपर आज के स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और हमारे कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं 00, नो 00 नहीं है, हमें 011 लेना है, 11। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं प्रॉम्प्ट मैसेजेस, राइट, प्रॉम्प्ट मैसेजेस। इस फोल्डर में हम राइट बटन क्लिक करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर इस फाइल का नाम डालते हैं। क्या डालना है आपको फाइल का नाम? प्रॉम्प्ट मैसेजेस, राइट। और .ipynb लेता हूँ और यहाँ पर मैं फाइल नंबर 1 अंडरस्कोर लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम मल्टीपल काम, मतलब मल्टीपल फाइल बनाने वाले हैं। तो IPYNB का आपको लॉन्ग फॉर्म तो पता चल गया होगा, इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक, राइट। अब आपको एक चीज क्या करना है, अब यहाँ पर हमने बहुत सारे मॉडल इस्तेमाल किए जैसे कि हमने ब्लिप मॉडल, लामा मॉडल, हमने चैट जीपीटी, ओमनी जेन, हमने जेमिनाई, ग्रॉक का इस्तेमाल करके भी हमने मल्टीपल ओपन सोर्स मॉडल इस्तेमाल किए, ओलामा का भी इस्तेमाल किया। तो आपके हिसाब से आप कोई भी मॉडल अभी ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। आप जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहते हो वो ले सकते हो। बस अभी हमें क्या करना है, उसके ऊपर टॉप में कुछ काम करने हैं, राइट। तो अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको जो मॉडल लेना है वो आप ले लो। बस अभी फिलहाल जो मैच्योर मॉडल है, जो बेस्ट मॉडल है, जो हमें अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देता है वो यार चैट जीपीटी का मॉडल, राइट। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी का मॉडल इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन आपके हिसाब से आपको जो लेना है वो ले सकते हो। यहाँ पर हमने चैट जीपीटी का कोड ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको मैं .env फाइल कॉपी करता हूँ और इस फोल्डर में डाल लेता हूँ। .env फाइल की क्या वैल्यू है आपको पता होगा। अब हमें क्या करना है, कुछ कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट करना है टू सेव द टाइम। तो हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर एक चैटबॉट बनाया था, राइट। तो इस फाइल में आते हैं, इस फाइल से डायरेक्ट इस कोड को कॉपी करते हैं और हमारा जो IPYNB फाइल है यहाँ पर कोड प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा कोड डाल देते हैं। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम पाइथन सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो इसको हमने बता दिया कि भाई हम पाइथन की कोडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट हमें ये 2 लाइन कॉपी करने हैं, यहाँ पर पेस्ट करना है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हमें ये LLM मॉडल को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर हमें पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने का देखो हमारा कोड भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है और हमें आउटपुट आ चुका है ट्रू, मतलब हमारे जो की है वो लोड हो चुके हैं। यहाँ पर हम आते हैं, हमारे मॉडल का नाम यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, आपकी मर्जी जो आपको चाहिए वो ले लेना। तो यहाँ पर हमने मॉडल का नाम दे दिया है। टेम्परेचर हम कुछ भी वाले दे सकते हैं, 0 से लेकर 1 में। इसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो 0.0 ले लो, काम खत्म करो। तो यहाँ पर हमारा मॉडल ले लिया है हमने, इसको डायरेक्ट कुछ भी हम पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने LLM डॉट इनवोक किया और हाई लिखा तो देखो हमें आउटपुट मिल जाता है इस तरीके से। तो देखो हमें आउटपुट AI मैसेज इस फॉर्मेट में कंटेंट में हमें हेलो मिला है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा चैटबॉट बने जो सिर्फ
और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग के ही क्वेश्चन को आंसर दे। इसके अलावा हमने दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा तो हमारा मॉडल बोले पोलाइटली कि भाई हमें इसका आंसर नहीं पता है, या आप हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन के रिलेटेड ही क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हो। हमें इस तरीके से चैटबॉट बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, अब तक हमने जो सीखा है उसके हिसाब से, जैसे कि हमने इस फाइल में भी सीखा था कि आपको जस्ट इस मॉडल को, ये जो हमारा मॉडल है उसको एक मैसेज दे देना है। बट मैसेज हम देने वाले डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। एज अ यूजर हमने जो अब तक सीखा है वो हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को डायरेक्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैसेज देते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है, एक बेसिक तरीका है। बट हम एज ए डेवलपर बनना चाहते हैं, हम एक जीनियर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये हमें तरीका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमें इससे एडवांस ऑप्टिमाइज तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है मैसेजेस, और यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखने वाला हूँ। अभी मैंने ऑलरेडी मैसेज डिजाइन करके रखा है टू सेव द टाइम। तो यहाँ पर मैं मैसेज पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैसेज क्या लिखा है, यू आर एन एक्सपीरियंस पाइथन डेवलपर एंड ऑलवेज रिस्पॉन्स विद अ पाइथन स्क्रिप्ट, राइट। तो मैंने मॉडल को बोल दिया कि भाई आपको कंसिडर करना कि एक आप एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस पाइथन डेवलपर, और आपको जो भी आंसर देना है वो आपको पाइथन स्क्रिप्ट में देना ही देना है, राइट। ये मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद इफ द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू द पाइथन प्रोग्रामिंग देन रिटर्न द आंसर आउट ऑफ द स्कोप, राइट। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सवाल पूछा है हाउ टू ऐड टू नंबर इन सी। तो यहाँ पर मैं सी की जगह पर जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन लेता, हाउ टू ऐड टू नंबर, राइट। तो अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉडल से, तो मॉडल क्या करेंगे, कोड हमें पाइथन का लिख के देगा जिसमें हम टू नंबर को ऐड कर पाएंगे, राइट। तो हमने, हमारा इंटेंशन क्या है कि हमारा जो चार्टबोर्ड हमने बनाया है उसी को सिर्फ पाइथन के रिलेटेड आंसर दे, राइट। तो ये हमने एक निश पकड़ लिया और हमारा चैटबॉट इसी के ऊपर काम करने वाला है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैसेज, ये आप यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया है और यहाँ पर हम आते हैं और हमारा जो मॉडल है चैट जीपीटी वाला मॉडल है, इसको यहाँ पर हम चैट LLM डॉट इन्वॉक में मैसेज दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर ये मैसेज दे देंगे। अब और अभी हम एक्सपेक्ट करने वाले कि हमारा मॉडल हमें पाइथन कोडिंग का आंसर देगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। LLM इज नॉट डिफाइंड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने LLM को डिफाइन नहीं किया बोल रहे, और यहाँ पर तो हमने LLM को डिफाइन कर लिया था। व्हाट्स हैपनिंग, ओके। तो ये जो हमारी फाइल है फिर से एग्जीक्यूट, मतलब फर्स्ट सेल एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो फिर से इस कोड को रन करते हैं। पहली सेल, दूसरी सेल, अरे तीसरी सेल, राइट। देखो अभी हमें आउटपुट में मिलने वाला AI मैसेज में, यहाँ पर देखना, अभी ध्यान रखना, अभी AI मैसेज कंटेंट हमें मिला है श्योर, जो बोला आंसर आपको मिलने वाला है, और ये हमें आंसर बहुत लंबा चौड़ा मिला है, तो इसको हमें सही तरीके से प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, तो एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर देखो हमें आउटपुट मिल चुका है इस फॉर्मेट में। हमें डायरेक्ट अच्छा होगा कि यार प्रिंट ही कर लेते हैं रिस्पॉन्स, और इसको हम यहाँ पर रिजल्ट देते हैं, यार रिस्पॉन्स नहीं देते। और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा रिजल्ट \n और कॉमा करके यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं। देखो हमारे मॉडल हमें आउटपुट दिया रिजल्ट श्योर हियर इज द पाइथन स्क्रिप्ट टू ऐड टू नंबर। और देखो ये हमारी पाइथन स्क्रिप्ट है, ये है, ये है, ये है, ये है। इस कोड को हम रन करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा, राइट। चलो इसको अभी इसी वक्त हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड सही तरीके से रन होता है कि नहीं होता। देखो, राइट। तो हमारा मॉडल सही तरीके से पाइथन का अभी क्वेश्चन, जब हम कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो अभी फिलहाल वो पाइथन का कोड हमें दे रहा है। चलो थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, डिस्प्ले सर्कल, राइट। ये हमने क्वेश्चन पूछा। अब डिस्प्ले सर्कल, ये सर्कल बना किस तरीके से हम सर्कल बनाएंगे, ये कोड हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि भाई आपको जो भी आउटपुट देना है वो पाइथन स्क्रिप्ट में देना है। तो इसने खुद समझना चाहिए कि भाई डिस्प्ले सर्कल मतलब कुछ कोड हमें बना के देना है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो दोस्तों हमारे मॉडल ने ये पाइथन का कोड दे दिया, इंपोर्ट टर्टल, और ये हमने इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं, राइट। तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई हमारा जो मॉडल है वो भी कोई भी आंसर देने वाला है वो पाइथन का स्क्रिप्ट बना के ही देगा। बट अभी हमें इसको टेस्ट करना है रॉन्ग क्वेश्चन देके। तो इसमें यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले सर्कल इन सी। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, रिजल्ट सॉरी डिस्प्ले अ सर्कल इन सी इज आउट ऑफ द माई स्कोप। आई एम अ पाइथन डेवलपर, इफ यू हैव एनी पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क।
देखो दोस्तों, अभी हमारा मॉडल कितना मैच्योर हो चुका है, उसको हम कोई भी सवाल लेते तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई पाइथन का है तो मैं दूंगा, पाइथन का नहीं तो आपको टाटा बाय बाय मैं बोल दूंगा, राइट। इसको एक दूसरा सवाल पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो सॉरी, दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ माय स्कोप। तो देखो दोस्तों, कितना अभी हमारा जो मॉडल है स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन हमने कर लिया है, राइट। अब अब हमें क्या करना है, अब बोलेंगे यार ये तो चैटबॉट है, अब तो हमने जुपिटर नोटबुक में बनाया है यार, ये हमें एप्लीकेशन का फील नहीं आ रहा है। तो भाई देखो, अब मैं आपको थोड़े थोड़े ब्लॉग बना के देने वाला हूँ, और उस ब्लॉग को आपको क्या करना है, जो भी हमने चैटबॉट बनाया था चैट जीपीटी का, राइट। तो इस ब्लॉक को आपको इस कोड में सही तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करना है, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर वक्त में यार बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बना के आपको नहीं सिखा पाऊंगा। तो आपको छोटे छोटे ब्लॉक जो मैं सिखा रहा हूँ उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, सही तरीके से उसको ऐड करना है, राइट। तो ओके, ये हो गया है, आपको मैंने बता दिया है। चलो यहाँ पर आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों देखो, जो हमने मैसेज दिया है इसमें दो पार्ट है। एक ये हमने उसको कंडीशन बता दी है, और कंडीशन बताने के बाद एज ए यूजर करके हमने क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो एज ए ह्यूमन हमें समझ में आ रहा है। तो इसके लिए स्पेसिफिक काम के लिए लैंगचेन में दो कंपोनेंट अवेलेबल है, उसको बोलते हैं मैसेजेस। मैसेज के दो टाइप है, एक है सिस्टम मैसेजेस और दूसरा है ह्यूमन मैसेज, राइट। तो उसका इस्तेमाल करके हम इस मैसेज को प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करेंगे, राइट। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले इस कोड को तो डिलीट ही कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ऊपर इंपोर्ट करें, चलो यहाँ यही पे इंपोर्ट करते हैं, ये सही तरीका रहेगा। फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर कोर, इसमें जाना है, लैंगचेन अंडरस्कोर कोर इस पैकेज में जाना है, और यहाँ पर हमें लिखना है मैसेजेस, और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे दो क्लासेस को। एक है सिस्टम, यहाँ पे मैसेजेस का स्पेलिंग गलत हो चुका है, मैसेजेस, और यहाँ पर हम लेते हैं सिस्टम मैसेज, राइट। उसके बाद हमें दूसरा लेना है क्लास, वो है ह्यूमन मैसेज, राइट। ये दो पैकेज हमें लोड करना है, हम इसको लोड कर लेते हैं, और दोनों पैकेज को डायरेक्ट यहाँ पर हम लेके आते हैं, राइट। यहाँ पर अब देखो, हम एक दो वेरिएबल हम अच्छी तरीके से बना लेते हैं, राइट। और चलो, दो वेरिएबल है, सिस्टम हमारा क्लास है, इसको हमें जस्ट नॉर्मल यहाँ पर सेट कर लेते हैं। और देखो ये क्या बोल रहा है, इसका सिंटैक्स है, कंटेंट हमें इसको देना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आप लिस्ट में भी दे सकते हो एडजस्टिंग करके, और आप डिक्शनरी में भी दे सकते हो। तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, सिस्टम मैसेज इक्वल्स टू, राइट। और जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को भी हम सेम तरीके से इसका सिंटैक्स है, इसको भी हम कंटेंट देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लिस्ट या डिक्शनरी में। तो यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल को असाइन दे लेते हैं, ह्यूमन अंडरस्कोर मैसेज, राइट। दोनों को हमने सेट कर लिया। अब इसको किस तरीके से यूज करना है, ये आगे चल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस सिस्टम मैसेज का काम क्या और ह्यूमन मैसेज का काम क्या, आपको थोड़ा थियोरेटिकली बताता हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन मैसेज है उसको हम कैप्चर यूजर इनपुट। तो जैसे कि आपको कोई सवाल पूछना है मॉडल को, जो सवाल हमें देना है वो ह्यूमन मैसेज में हम देंगे, कोई भी आपके सवाल हो। और उसके बाद सिस्टम मैसेज का क्या है, उसके बाद सिस्टम मैसेज का जो पर्पस क्या है, सेट बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट फॉर एलएलएम मॉडल। तो आपको कंडीशन बताने के बाद आपको यही कंडीशन को फॉलो करके हमें आंसर देना है। यूजर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक्स वाई जेड कंडीशन फॉलो करनी है, आपको ये रूल फॉलो करने, आपको स्कीमा फॉलो करना है, ये आपको पहले सेट करके रखना है। क्योंकि जो कंडीशन रहेंगी वो सेम रहेंगे, बट यूजर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि हमने अभी बताया था कि आपको सिर्फ पाइथन के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, राइट। तो ये एक मेन कंडीशन होगी हमारे चैटबॉट की। अब हम हर बार ये कंडीशन चेंज नहीं करने वाले हैं, बट हमारा क्वेश्चन तो चेंज होगा ना। हम कब बोलेंगे भाई आप एडिशन के लिए कोड लिखो, मल्टीपल क्वेश्चन, जैसे हमने बोला सर्कल बनाओ, हमने बोला कि भाई एक क्लास बनाओ, ऐसे मल्टीपल पाइथन के रिलेटेड हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो हमारा ह्यूमन मैसेज हर वक्त चेंज होता रहेगा, बट जो सिस्टम मैसेज हमने जो कंडीशन डाली वो एकदम स्टेबल रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे पास हमने दो क्लासेस यूज किए, सिस्टम मैसेज जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशनल रखेंगे हमारे चैटबॉट की, और ह्यूमन मैसेज में हम ह्यूमन के क्वेश्चन मतलब यूजर के क्वेश्चन हम हर बार देते रहेंगे। इसीलिए हमने ये दो अलग अलग क्लासेस इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद रोल इन प्रॉम्प्ट, तो रिप्रेजेंट यूजर क्वेरीज, यूजर की क्वेरी रिप्रेजेंट करता है, और डिफाइन टोन स्टाइल और बिहेवियर। तो जो हमारे चैटबॉट का जो बिहेवियर है आपको सेट करना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम मैसेज लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है डायनामिक वेरिएबल। दोनों सिस्टम मैसेज एंड सिस्टम ह्यूमन मैसेज ये डायनामिक वेरिएबल सपोर्ट नहीं करते, मतलब इसमें कोई वैल्यू है इनसाइड मैसेज, उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें आपको समझ में आएगा, तो ये पॉइंट को आप छोड़ दो। उसके बाद है टिपिकल यूसेज, यूजर क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कमांड और क्वेरीज के लिए ह्यूमन मैसेज का इस्तेमाल किया जाता है। और सिस्टम मैसेज का कॉन्टेक्स्ट सेटिंग एग्जांपल कि भाई आपको यू हैव टू फॉलो XYZ रूल्स ओनली टू गिव द आंसर फॉर यूजर क्वेरी, राइट। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स कंटेंट है, दोनों भी फिक्स है, मतलब इसको हम जो मैसेज है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज मतलब ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा समझ में आएगा। फिलहाल फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक वेरिएबल इसको आप इग्नोर करो, आगे चल के मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो फिलहाल आपको दोनों ही चीज रखना है कि ह्यूमन मैसेज मतलब हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, और सिस्टम मैसेज मतलब चैट बॉट का हमें कंडीशन, एक रूल्स उसको सेट कर लेते हैं, दैट सिंपल। तो अभी यहाँ पर हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो देखो सिस्टम मैसेज में जो हमारा पहला मैसेज था इसमें हमने कंडीशन बना ली थी, तो ये हमारी कंडीशन, तो इस कंडीशन को हम डायरेक्ट कॉपी करते हैं और ये कंडीशन हमें किस में चले जाएंगे आप अभी बताओ, राइट। सिस्टम मैसेज में ये कंडीशन चले जाएंगे, क्योंकि सिस्टम मैसेज स्पेसिफिकली हमने जो क्लास डिजाइन किया उसमें हमने बोल दिया कि भाई जो भी चैटबॉट की हमारी कंडीशन रहेंगे वो कंडीशन आपको क्या करना है, आपको हमारे चैटबॉट के लिए सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सही तरीके से इसको डाल लेता हूँ, राइट। आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में जो आपका क्वेरी है डालना है, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, आपने गलत डाला तो आपको आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने स्लैश लगा लिया एंड में। उसी तरीके से अभी जो हमारा क्वेश्चन है, यूजर का क्वेश्चन है, वो यूजर का क्वेश्चन अभी कहाँ पर जाएगा, सिस्टम मैसेज में जाएगा कि ह्यूमन मैसेज में जाएगा बताओ, राइट। तो ये जाएगा ह्यूमन मैसेज में, तो यहाँ पर हमने डाल दिया ह्यूमन मैसेज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में ले लेता हूँ। तो अभी हमने सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज को प्रॉपर तरीके से सेट अभी हमें कर लिया है। अब हमारे मॉडल को, जो LLM मॉडल, उसको हमने किस फॉर्मेट में देना है, तो उसको हमने लिस्ट फॉर्मेट में देना है। तो अभी यहाँ पर एक मैं दूसरा एक वेरिएबल लेता हूँ, मैसेजेस इक्वल्स टू लिस्ट फॉर्मेट में आपको देना है सिस्टम मैसेज कॉमा और आपको देना है ह्यूमन मैसेज, राइट। अब ये सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो LLM मॉडल है LLM डॉट इन्वोक करेंगे हमारे मॉडल को, और यहाँ पर हम उसको मैसेज दे देंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो हमने यहाँ पर दे दिया है, राइट। उसका हमने रिजल्ट मिलेगा, चलो यार, तो टू सेव द टाइम मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार, डोंट वेस्ट आवर टाइम, राइट। और ये कंटेंट यहाँ पर हमने दे दिया, राइट। तो चलो मैसेज का स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एस लगा लेता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो अभी हमने ये आया, आई एम अ पाइथन स्क्रिप्ट एंड आई डोंट हैव नेम, हाउ कैन आई असिस्ट टुडे, राइट। ये हमें आंसर मिल चुका है, व्हाट इज योर नेम। अब देखो ये जो हमारा कोड है, इस कोड में हमें अभी सिस्टम मैसेज को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक रूल है, जो रूल सेट है उसको हमने हिलाना नहीं और डुलाना नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो कोड है इसको कॉपी करो, यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना, और यहाँ पर आपको दे देना है भाई व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज द प्राइस ऑफ नैनो कार। ये हमने जस्ट सवाल पूछा है, कुछ रैंडम सवाल पूछा, देखो हमारा मॉडल आंसर देता है कि नहीं था। आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द प्राइस स्पेसिफिक लिस्ट कार, and I recommended checking the official website for manufacturing that बट उसने कुछ दिया नहीं है। हम उसको बोलते हैं व्हाट इज हु व्हाट हाउ हाउ टू यूज लैपटॉप, राइट। चलो इसको क्वेश्चन पूछते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है हमारे चैटबॉट का, यस आई एम हियर टू यू हेल्प यू पाइथन प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। तो समझ में आ चुका है दोस्तों कि ये हमारा जो मैसेज है और सिस्टम मैसेज है, ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो आप ह्यूमन मैसेज को मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप क्वेरी दे सकते हो, बट सिस्टम को आपको एक बार सेट करना है, उसका काम खत्म। इसलिए हम सिस्टम एंड ह्यूमन मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया, इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर डेफिनेशन में, मतलब फंक्शन में आप सेट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको दो कंपोनेंट किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसका यूज क्या, ये मैंने अभी बता दिया। अब देखो एक नया ट्विस्ट है, अब हमें जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, राइट। अब हम चाहते कि यार कभी कभी हमारा जो चैटबॉट है
अब हमने एक चैटबॉट बना लिया पाइथन के लिए, राइट। अब हमारा नया क्लाइंट है, उसने बोला कि यार मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए चैटबॉट बना दो। कोई दूसरा क्लाइंट है, उसने बोला कि हमें जावा के लिए बना दो। तीसरा है, हमें किसी ने एचटीएमएल के लिए बना दो। तो भाई क्या होगा, क्या होगा सोचो। हमें ये जो पूरा सेट है यहाँ पर पाइथन की जगह पर हमें जावा लिखना पड़ेगा, राइट। तो जैसा यूजर बोलेगा वैसा हमें ये हर एक जो पाइथन है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। बट आप चाहते हो कि यार नहीं, एक बार मैंने स्क्रिप्ट बना ली, एक जगह पर मैं थोड़ा सा पाइथन की जगह पर जावा लिखूं, जावा की जगह पर मैं जावास्क्रिप्ट लिखूं, तो मेरा सारा का सारा कोड उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, बस एक वेरिएबल को चेंज करूंगा और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उस चीज को हम किस तरीके से कर पाएंगे, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। या हो सकता है कि अपने एक एप्लीकेशन बनाए जब आपका यूजर पाइथन सेट कर लेता, तो हम पाइथन का चैटबॉट रिस्पॉन्ड देगा। जब वो जावा का सेटिंग सेट कर लेता तो वो जावा के रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो अभी जो हमारे मैसेज है ये है सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज, ये तो है एक बेस। इस बेस का इस्तेमाल करके अब हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट मैसेज को सेट करेंगे, राइट। तो उसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, इसके ऊपर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो आपका थोड़ा सा एडवांस लग चुका होगा, तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम बेबी स्टेप से लेकर हम दौड़ने वाले हैं, दौड़ते दौड़ते हम उड़ने वाले हैं, राइट। इस सीरीज में, कौन सी सीरीज में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इस सीरीज में हम अभी दौड़ने वाले हैं, उसके बाद उड़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे अभी हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज में। आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ क्वेरीज है, आप तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रिलेटेड कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बताते चलो, क्योंकि जो कुछ छूटा या कोई सीक्वेंस में मैं भूल गया तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते चलता जाऊंगा। तो चलो दोस्तों, फिर से बोलता हूँ, मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।